नमस्कार, नमस्कार, वेलकम। सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है, मोस्ट वेलकम। ये है उत्तराखंड का प्यारा सा शहर काठगोदाम। देखो काठगोदाम कितना विकसित हो चुका है अब। पूरे चारों तरफ मकान ही मकान इसमें बन चुके हैं। लेकिन आज से बहुत वर्ष पहले सन 1980 तक का ये एक गांव ही हुआ करता था। और यहाँ पर चारों तरफ इस तरह के जंगली जंगल हुआ करते थे, कूरी की झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हुआ करती थी। ये भी एक सुंदर सा गांव हुआ करता था एक समय में। आज यहाँ पर शहरीकरण हो गया है। हमारी कॉलोनी में आदर्श कॉलोनी नाम से शहरीकरण हो गया है। और कुछ साल पहले यहाँ पर भी गांव का जैसा ही माहौल था मित्रों। जब हम पहाड़ से यहाँ आए थे सन 80 के दशक में, उस समय यहाँ पर बिल्कुल खेत ही खेत थे, झाड़ियां ही झाड़ियां चारों तरफ, पूरे लहराते हुए खेत ही खेत थे और इस तरह का विकास नहीं था। चौराहे में मात्र 4-5 दुकानें लकड़ी की हुआ करती थी, काठ गोदाम, इसीलिए इसको काठ गोदाम भी कहा जाता होगा। काठ के ही गोदाम यहाँ पर हुआ करते थे। और मैंने जो 4-5 दुकानें देखी वहां पर, सबसे नीचे सिद्धत जी की दुकान, उसके बाद टीकाराम जी की, फिर 2 सब्जी के फल लगते थे, एक मुल्ला जी का और एक नारायण का, और फिर उसके ऊपर ऊपर को 1-2 होटल और थे, छोटे छोटे चाय पानी के खूमचे टाइप के। फिर बस एक सराफत जी की दुकान थी और कृष्णा होटल तो पहले से ही था। 4-5 दुकानें लकड़ी की टाइप की दुकानें थी उस समय। सुंदर हरे भरे खेत देख करके दिल खुश हो जाता था उस समय। हरे भरे खेत चारों तरफ नजर आते थे और बहुत शांत वातावरण था। सुनसानी हुआ करती थी, गेहूं के लहराते हुए ये खेत। और हम सोचते थे यार ये काठ गोदाम कभी बदलेगा, ऐसा ही रहेगा। रेलवे स्टेशन भी बहुत छोटा सा हुआ करता था। और गर्मी भी भीषण पड़ा करती थी यहाँ पर, भाबर की गर्मी। बरसात के दिनों में तो मिनी चेरापूंजी जबरदस्त रेलवे बारिश होती स्टेशन थी। बहुत छोटा हुआ करता था और वो कोयले वाले इंजन चला करते थे। 2 ट्रेनें ही ज्यादातर चला करती थी, 3, एक आगरा फोर्ट, एक लखनऊ वाली, और एक जो है 8-9 बजे के टाइम में जाती थी वो बरेली जंक्शन। वो सुबह जाती थी, शाम को लौट के आ जाती थी। बस 2-3 ट्रेनें चलती थी और छोटी वाली पटरी थी। और स्टेशन तो हम ऐसे ही घूमने को जाया करते थे, वही छुपने की खेलते थे। अब तो रेलवे स्टेशन में काफी सख्ती हो गई है, बिना प्लेटफॉर्म टिकट के नहीं जा सकते। मगर उस समय हम वहीं खेलते रहते थे रेलवे स्टेशन में। और ये खेतों में, जहां पर ये आज विशाल काय कॉलोनी हमारी बन गई है, यहाँ पर पतंग उड़ाया करते थे, क्रिकेट खेला करते थे बच्चे। दमुआ ढूंगा ग्राम सभा, दमुआ ढूंगा बहुत बड़ी थी। नीचे चंबल पुल, उससे ऊपर को, और इधर ब्यूरे से नीचे नीचे को पूरी दमुआ ढूंगा ग्राम सभा थी। ब्यूरा बंदोबस्ती के अंतर्गत हमारा ये कॉलोनी आती थी। और कॉलोनी वास्तव में उस समय आदर्श कॉलोनी थी, काफी आदर्श थी। सभी लोग एक दूसरे की मदद किया करते थे उस समय। सभी पहाड़ी लोग थे। धीरे धीरे फिर लोग और बाहर से आए और यहाँ बसते गए और अब बिल्कुल विशालकाय कॉलोनी बन चुकी है। और सन 1980 के दशक से पहले, सन 1980 से पहले यहाँ पर लोग जमीन लेना ही नहीं चाहते थे। यहाँ पर कूरी की झाड़ियां हुआ करती थी और बड़े बड़े मच्छर, भाबर के विशालकाय मच्छर होते थे और मलेरिया का प्रकोप बहुत ज्यादा था। जब हम यहाँ आए थे पहाड़ से, तो उस समय मलेरिया का प्रकोप चल रहा था। धीरे 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 फिर झाड़ियां कटी, मकान बनते गए और फिर मलेरिया भी धीरे धीरे कम हो गया और लोगों ने फिर यहाँ पर जमीन लेनी शुरू कर दी, क्योंकि यहाँ पर इतना बढ़िया मौसम था कि शहर का शहर, मैदान का मैदान और पहाड़ का पहाड़। अगर दक्षिण की तरफ को यहाँ से देखोगे तो मैदानी इलाका दिखाई देगा और उत्तर की तरफ को देखोगे तो पर्वतीय इलाका दिखाई देगा। दोनों ही आनंद यहाँ पर मिलते थे।
रेलवे स्टेशन के लास्ट कॉर्नर पे जहां पर तक पटरी है वहां पर 2 टैंकर हुआ करते थे फर्नेस ऑयल के काले रंग के। अल्मोड़ा मैग्नीसाइट लिमिटेड का गोदाम भी वहां पर था और वहां पर पहाड़ों से मिट्टी आती थी अल्मोड़ा मैग्नीसाइट की। अब तो आता पता ही नहीं है, अल्मोड़ा मैग्नीसाइट का कुछ पता नहीं लगता है। उस समय अल्मोड़ा मैग्नीसाइट का बहुत बड़ा गोदाम वहां पर रेलवे स्टेशन के कॉर्नर पे था। अब वहां से फिर गोला बैराज को वगैरह हम घूमने जाया करते थे, बाकी कुछ नहीं था यहाँ पर। और अब धीरे 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 यहाँ पर सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है, चौड़ी सड़कें हो रही हैं और बहुत बड़ा एक बस अड्डा भी यहाँ बनने जा रहा है ISBT। और भविष्य में काठगोदाम की तस्वीर भी बदलेगी। लग रहा है यहाँ अच्छा विकास हो रहा है, बहुत बढ़िया। रोडें तो बहुत बढ़िया बनाई जा रही हैं। चौड़ी रोडें होने से जाम में भी थोड़ा मदद मिलेगी। जो सैटरडे संडे को जाम लग जाता है यहाँ पर, उससे भी राहत मिलेगी और बढ़िया लगेगा, बदल जाएगा अपना काठगोदाम। उस समय हमारी कॉलोनी में आदर्श कॉलोनी समिति एक हुआ करती थी और हर महीने मीटिंग हुआ करती थी उसकी। बर्तन वगैरह भी इकट्ठे किए गए थे, बहुत बढ़िया ढंग से जो है समिति थी, अच्छा खासा बढ़िया होता था। अब तो लोगों को टाइम ही नहीं है, अब मोबाइल का युग आ गया, लोगों को टाइम ही नहीं है और सभी लोग, बच्चे लोग मोबाइलों में गेम खेलते रहते हैं, बड़े लोग कोई रील बना रहे हैं, कोई यूट्यूब में वीडियो बना रहे हैं, तो काफी व्यस्त हो गया है। अब मनुष्य उसे एक दूसरे की कोई चिंता फिक्र किसी की नहीं है, सपोर्ट वाली भावना अब वो बात नहीं रही जो पहले सन 1980 के समय में हुआ करती थी। हमारे अगल बगल में सब चाचा ताऊ सब पहाड़ी लोग ही थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। अब पुराने पुराने पत्ते झड़ते चले गए, नई पीढ़ी सब उभर रही है, पुरानी पीढ़ी धीरे धीरे विलुप्त तो होती जा रही है। और मगर यादें हैं अभी भी, यादें तो यादें हैं, वो रहती ही हैं। हमारे घर से नीचे को पूरे खेत हुआ करते थे और वो खेतों में गेहूं धान वगैरह लगाए जाते थे, बढ़िया पूरी खेती होती थी बढ़िया ढंग से यहाँ पर। और मकान बहुत ही कम थे, कॉलोनी में 10 12 15 करीब मकान होंगे। नीचे साइड को इधर भूमिया मंदिर कॉलोनी में तो मकान बिल्कुल ही नहीं थे, 1 2 मकान थे और बहुत बढ़िया, जहां तक नजर पड़ती थी वहां तक का खेत ही खेत नजर आते थे, पेड़ ही पेड़ दिखाई देते थे। अब पेड़ भी कम हो गए, खेत भी गायब हो गए, कृषि योग्य भूमि धीरे धीरे बड़े बड़े भवनों में परिवर्तित हो गई। और जो रेलवे स्टेशन के बगल से ही गौला नदी बहा करती थी, उस समय गौला नदी का रुख इधर की तरफ था, बिल्कुल रेलवे स्टेशन के बाद जो गोल डिग्गी नहर है, जो नहर के बगल से बिल्कुल गौला नदी बहती थी। और कभी ज्यादा अगर पानी आ गया तो रेलवे स्टेशन तक पानी आ जाया करता था उस समय। फिर धीरे धीरे इस नदी ने अपना रुख उधर की तरफ ले लिया, हनुमानगढ़ी की तरफ। अब धीरे धीरे उधर को बहती है गौला नदी, 2 भागों में विकसित हो जाती है, 2 भागों में बढ़ जाती है। बीच में थोड़ा सा वो पेड़ शीशम के हो गए हैं, आधी नदी इधर को आधी नदी उधर को, तो उससे बहुत सही रहा कि नदी ने अपना रुख परिवर्तित कर लिया उधर की तरफ, नहीं तो फिर पानी इधर को बढ़ता। बहुत अच्छी लगती हैं पुरानी ये यादें। उस समय इतना विकास नहीं था, टेलीविजन वगैरह किसी किसी घर में हुआ करते थे, 1 2 घरों में। हमारे कमल भाई के वहां या 1 2 जगह पर और टीवी हुआ करता था। जब रामायण और महाभारत चल रही थी, हम लोग जाते थे रामायण के टाइम में किसी के भी घर में जाकर के देखते थे।